नमस्ते सभी को। मैं जो पहले बोल रहा था, जो शादी को लेकर के जो सीरीज चला रहा था, तो उसमें आप लोग उतना ना समझिए कि उतना ही सीमित है। ये जस्ट समझने के लिए प्रैक्टिकल में ग्रह का असर किस तरीके से होता है, बायोलॉजिकल किस तरीके से चेंजेस लाता है, वही चीज़ प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो उसका एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया। इससे और आगे इसका डीप कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और चीज़ को पकड़ने के लिए वो कुंडली के योग के मुताबिक है। तो आज का जो विषय है ये कि खुदाई मदद मीन्स ईश्वरीय मदद किसी को बाय डिफ़ॉल्ट किस तरीके से मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इसका नसीब बहुत अच्छा है। तो वो बात किस तरीके से फलीभूत होता है, कहाँ इसका एक्सरे रिपोर्ट एमआरआई रिपोर्ट है, ठीक है, और रिपोर्ट किस तरीके से है। और ये चीज़ मुकद्दर से मिलने के बावजूद भी लोग अपने आप को उस चीज़ से कितना हद तक वंचित रह जाता है, अपना कर्म उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो उस विषय के लिए है, ठीक है। जब किस्मत शब्द जुड़ा तो वो साधारणता ये बात होता है कि बृहस्पति, ठीक है। इसके आगे का और भी बात है और भी लॉ है, तो सब कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप सिंपल यही जान के रखिए, इसको बृहस्पति से इंडिकेट किया जाता है। जो एस्ट्रोलॉजर है, जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट है, सबको पता भी है, ठीक है। तो इसमें बात वैसे ही होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा, थोड़ा सा जनरल लेवल पे भी होगा। क्यों? यही बृहस्पति का मुकद्दर के ज़रिए जो किस्मत उसको गठन मिलता है, मतलब किस्मत के ज़रिए गिफ्ट मिलता है, वही चीज़ किसी उभरा हुआ इंसान मीन्स जो उन्नति की कगार पर है किसी भी वे में जा कर के, क्योंकि उन्नति का कगार मीन्स इन द सेंस कि पैसा का आना, फाइनेंस का फ्लो ज़्यादा रहना, यही लोगों के दिमाग में कि उन्नति है, पैसा आना, बस पैसा का सोर्स कैसा भी हो, ठीक है। ये एक जनरल लोगों का थिंकिंग है। लेकिन धनी कौन है? धनी जो है हेल्थ के मुताबिक धनी, धनी वेल्थ के मुताबिक धनी, और अपना जो ज़िंदगी के जो 16 हम लोगों का जो कर्म है, जो संस्कार के मुताबिक, वो 16 संस्कार किसी सबका, जिस पर्सन के लिए जो धनी है उसके लिए हर एक संस्कार फिट है मीन्स अच्छा बेस्ट बीत रहा है लास्ट तक, एंड तक लाइफ के, तो वो धनी है। तो धनी का अर्थ हो गया सिर्फ और सिर्फ ठनठनाता हुआ धन नहीं। तो धनी का अर्थ है सेहत में, और पैसा वो जो नुकसानदायक ना हो, जो पैसा भोग करने लायक हो, आगे के जो जनरेशन आएगा वो भी उस पैसों को भोग कर सके उस तरीके से, और जो भोग माने किसी को हानि पहुंचाने वाला भोग नहीं हो, ठीक है ना। तो ये है धनी। तो अब यहाँ पे बृहस्पति के, जैसे कि बृहस्पति खाना नंबर 6ठे घर में हो, बृहस्पति खाना नंबर 8वें घर में हो, बृहस्पति खाना नंबर 12वें घर में हो, तो ऐसे हालात में इसको मुकद्दर एंड मौके पर कोई ना कोई ईश्वर कुछ ना कुछ मदद पहुंचाता है, मैं एक कुरियर की तरह, ठीक है ना। अब बृहस्पति का घर 5 भी रह गया, बृहस्पति का घर 2 भी रह गया, बृहस्पति के घर 9 भी रह गया। ये तो है किस्मत का गठन, मीन्स पैदाइशी इन लोगों को किस्मत मिला हुआ है। मैंने इसको जो अगर 80% मेहनत कर रहा है तो 20% उसको उस मेहनत के बलबूते पे, और 20% उसको किस्मत को मिल करके एक उसको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन ऐसे हालात में 30% मेहनत और 70% उसको मुफ्त में मिलने वाला, ठीक है, दोनों मिल करके एक फल की प्राप्ति होता है। अब ये तो जनरल स्टेटमेंट मैंने बोला कि एक सिर्फ एक ग्रह इस घर में होने के नाते इसका इस तरीके से फल है, लेकिन ये गलत बैठ जाएगा जब तक इसमें लॉ ऐड ना किया जाए। तो सारा लॉ इसमें बोल नहीं पाऊँगा। प्रैक्टिकल में बात क्या है, अब यही बृहस्पति का गुण जहाँ मुकद्दर दे रहा है, मीन्स ईश्वर उसको मदद कर रहा है, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12। अब हमने 2, 5 और 9 को नहीं लिया, क्यों? 2, 5 और 9 है कि
उसको पैदाइशी अच्छा गुण मिला है, वो मुकद्दर का नहीं, वो मतलब एक किस्मत का खेल है। और ये जो है 6, 8 और 12, इसमें ईश्वरीय मदद है। मीन्स इसको किस्मत नहीं है। मान के चलो खाना नंबर 6 का बृहस्पति वाला है, वो उसमें किस्मत गठन उतना अच्छा नहीं है, उसको लक उतना अच्छा फेवर नहीं करता, उसको मेहनत ही ज़्यादा बेस करना होगा, मतलब ज़्यादा परिश्रम चलना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर थक हार जाए, कुछ और किसी वजह से नहीं कर पा रहा हो, तो यहाँ पे उसको ईश्वर कुछ ना कुछ उसके लिए जरिया बना करके उसका एक बैकअप स्टेशन बना देता है। ठीक है, तो ये है कुदरत का खेल। लेकिन अगर कुंडली में मंगल बद हो, कुंडली में बुध खराब हो, पर्सन अपना कर्म बिगाड़ दे, तो ये मुकद्दर से मिला हुआ गिफ्ट उस हद तक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली घुमा फिरा के क्या है, घुमा फिरा के हमारा जो डे टू डे शेड्यूल कर्म है उसका तराजू में तोल करके ही उसका मुआवजा देना। ठीक है, तो ये तराजू में जो तोला जा रहा है, उस तराजू के नाप झोंक में कौन बैठा हुआ है? उसका तराजू के नाप झोंक में शनि बैठा हुआ है, जो सारे कर्म को जांच पड़ताल करके उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए ये बृहस्पति अगर मुकद्दर ने किसी को खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 12वें घर में दिया, अभी अगर इसको एक पर्सन अगर खुद अपना कर्म बिगाड़ दे, फॉर एग्जांपल इसी हालात में चंद्रमा 6 में आ जाए, बृहस्पति भी 6 में आ जाए, तो क्या बोला गया यहाँ पे? जैसी करनी वैसी भरनी, ना करे तो करके देखे। ठीक है ना, चंद्रमा खाना नंबर 6 बुध के घर में है। ठीक है, तो ये उल्टा बुध खराब वाला ही हालात है। अब इसी हालात में चंद्र के साथ राहु भी ऐड हो जाए, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बुध फिर से खराब है। अब बुध खाना नंबर चाहे 2 में बैठो, बुध खाना नंबर चाहे 4 में बैठो, बुध खाना नंबर चाहे 5 में बैठो, बुध खाना नंबर चाहे 7 में बैठो, ठीक है ना, तो वहाँ पे बुध खराब वाला ही रिजल्ट आएगा। तो ये जो अब यहाँ पे और ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट कैसे हो गया? बृहस्पति और चंद्र, जिसको अन्य विधाओं में बताता है गज केसरी योग। ठीक है ना, तो अभी ये गज केसरी योग उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ छुपा हुआ है। जब इस बृहस्पति और चंद्र मिश्रित जो योग बना, इसको जो शत्रु देखेगा वो तीनों बर्बाद। ठीक है, और ये जिसको देखेगा वो बर्बाद। तो इस हालात में अगर पर्सन अपना वो जो कुंडली के मुताबिक जो कर्म के विमुख जा कर के या कर्म की गड़बड़ी करके चल रहा हो, तो इससे कुछ फ़ायदा उतना हद तक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, खाना नंबर 8 का बृहस्पति हो, उसको भी मुकद्दर बहुत हद तक मदद देता है, अच्छे लेवल पे देता है। लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन में कुंडली में वही बुध खराब, मंगल बद का स्वभाव रह गया, शुक्र के साथ मिलकर के खराब, तो क्या होगा ऐसा पर्सन? तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पर्सन अगर किसी गैर आशिकी में पड़ जाए, मीन्स किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाए, ठीक है ना, या तो यही बुध का असर इसमें ख़राब हो करके अपना इस तरीके से कुछ रोल प्ले करे जिसको कोई और देख करके इस तरीके से डाउट करे, या इस तरीके से एक इमेज को क्रिएट कर दे कि वो किसी गैर आशिकी में है। ठीक है ना, क्यों? जहाँ बुध का खराब होना मीन्स अपने आप में वो फिल्ट्रेशन नहीं है कि हम कहाँ क्या बोले, कहाँ कब क्या बोले, क्या ना बोले, तो वहाँ पे एक सब कुछ एकदम से इजी वे में एकदम फ्लुएंटली चलता रहता है, वो बातों के मामले में हो और अदर्स एक्टिविटी में भी हो। तो उस हालात में क्या होता है,
उस पर्सन के लिए ये किया गया काम चाहे भले बेशक वो गैर राशि की में ना भी हो या भी हो तो भी उसमें क्या होता है, उस पर्सन के लिए ये बृहस्पति का ये खराब वाला असर, मतलब अच्छा वाला असर खराब जैसा फल देने लग जाएगा फिर। ठीक है ना। तो ऐसे अवस्था में ये जो मुकद्दर से दिया गया प्रसाद है, ऐसे पर्सनों को ये बरकरार रखना चाहिए। ये अपने आप को इतना दायरे में रखो ताकि ये जो योग मुकद्दर से इनको किस्मत के जरिए मिला बाय बर्थ, ये इसको संभाल कर रख पाए। ठीक है ना। तो ऐसे अवस्था में अपने घर के कायदे कानून कुंडली के मुताबिक बना कर रखें। ठीक है ना। अब कुंडली के मुताबिक कायदे कानून कैसे? अब मान के चले किसी का ये गुण कुंडली कुंडली में योग बन गया। अब बृहस्पति 12 और 8 का तो छोड़िए, उसका तो अच्छा योग है, लेकिन छठा वाला वो खराब होकर के अच्छा, मीन्स उसको एक पहली दफ़ा में उसको एक खराब वाला असर मिलेगा उसको एंड टाइम पे, मतलब कुछ भी चीज़ का एंड मान के चलिए, कुछ काम हो रहा है उसके एंड में या कोई भी दुविधा वाला सिचुएशन रहा उसके एंड में, तो ईश्वरी मदद, तो मतलब उसका एक पहला जो वर्क का जो रोल रहा उसमें उसको बहुत हद तक मेहनत मेहनत वाला रोल प्ले करना पड़ रहा है, उसके बाद में जाकर के उसको ईश्वर मदद दे रहा है। तो ऐसे अवस्था में अगर कहीं ना कहीं से कुंडली को परमिशन नहीं है कि उसको साउथ फेसिंग घर पे नहीं रहना है, तो अगर वो रह ले तो उसको कुंडली के मुताबिक उसको नेगेटिव झेलना होगा। मीन्स वो अगेंस्ट गया, जो मुकद्दर ने उसके लिए फिट करके भेजा था वो उसका अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन गया। दूसरा कंडीशन है कि अभी उस हालात में बुध का ही कुछ लॉ खराब हो गया कुंडली में। अब वो पर्सन अगर अपने बहन से संबंध खराब करते, अपने बुआ से संबंध खराब करते, ठीक है ना, अपने अगर विवाहित है तो अपने साली से संबंध खराब करते, ठीक है ना, और बुध की खराबी का जो भी और भी एक्टिविटीज़ है उसको अगर अप्लाई कर दे तो ये कुंडली के अगेंस्ट में जाएगा। अब मतलब ये उसका एक्टिविटी ही उसको इस जगह में उसको नेगेटिव वाला रिजल्ट दिलवाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हालात में अगर ये बृहस्पति खंड नंबर 6, बृहस्पति खंड नंबर 8, बृहस्पति खंड नंबर 12, अब इस हालात में अगर राहु खंड नंबर 11वें घर में आ जाए और बुध कहीं ना कहीं से ये तीनों घर में जो हमने बोला इसमें कहीं ना कहीं से बुध का इनसे योग बन जाए, दृष्टि से हो, युति से हो, कैसे भी करके, और ख़ास करके राहु खंड नंबर 11वें घर में आ जाए तो ये इस तब वहाँ पे बृहस्पति को ज़्यादा खराबी फल मिल जाएगा। अब जातक को ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि वो जल्द से जल्द राहु 11 का उपाय कर दे। ठीक है, कुंडली में अगर पॉसिबल किस तरीके से है, और भी लॉ है इसमें, राहु 11वें होते हो शनि को देखना होता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक कुंडली में फटाफट उसका उपाय हो जाना चाहिए होता है, और वार्निंग में जो जो उसके कुंडली के मुताबिक होगा उस वार्निंग को, प्रिकॉशंस को उसको पालन करते रहना होगा पर्सन को, तब जाकर के उसमें उसको फ़ायदा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब यही बृहस्पति के मैंने अच्छे योग, और एक जो है खराब होकर के अच्छा, और 2 है अच्छा योग, मतलब 8 और 12 का करीब करीब अच्छा मान के चलिए। लॉ के मुताबिक खराब हो सकता है, लेकिन परसेंटेज के मुताबिक आप मान के चलिए कि अगर ख़राब भी हो तो भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन छठे वाले को वो पहले दफ़ा में खराबी ही है, उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा उसमें मुकद्दर का हाथ लग जुड़ करके वहाँ पे अच्छा होता है। तो इस हालात में अगर पर्सन बृहस्पति की आश्या माने पिता, जिंदा आश्या माने पिता, जब दादाजी ना रहे, ठीक है, जब दादाजी है तो जिंदा आश्या कौन बनेगा? दादा। और दादाजी जाने के बाद उसका जिंदा आश्या कौन बनेगा? आश्या मीन्स शब्द क्या है? मीन्स उसका
जो उस ऊर्जा को जो इंडिकेट कर रहा होता है, मीन्स उसका एलिमेंट जो मान के चलिए, तो वो हमारे रिलेशनशिप में आता है पिता और दादा। ठीक है, जब तक दादाजी है पिता को बृहस्पति में ले लेंगे, जब दादाजी नहीं रहेंगे तब पिता बृहस्पति में आ जाएगा। तब इस हालात में अगर दादा पिता के साथ पर्सन अगर संपत्ति के हासिल करने के वजह से अगर कुछ छल कपट कर दे, ठीक है ना, और दूसरा क्या है आज के डेट में वृद्धाश्रम, तो ऐसा ही कुछ स्वार्थ, कुछ अलग से भोग विलास के लिए अपने घर के ये बृहस्पति का जिंदा आशिया को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आ जाए, तब जाकर के ये जो उसका अच्छा गुण, अच्छा फल मिलने वाला था, अब उसको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कर्म इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व इसलिए इस तरीके से है। ठीक है, इसी हालात में अगर घर के कुल पुरोहित जो रहा उसको किसी ना किसी छल कपट से उसको छोड़ दिया जाए, या कोई ना कोई से कहीं से धर्म का विमुख या विरोधी होकर के उसको उस एक्टिव से हटा दिया जाए। ठीक है, कहीं बड़े पीपल के वृक्ष लगे हो उसको कटवा दिया जाए। ठीक है, मान के चलिए ऐसा पर्सन कहीं पे गवर्नमेंट में अच्छा पोस्ट मिल गया हो ऑफिसर लेवल का, उसके पास मान के चलिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट आ गया हो कि इस जगह में काम हो रहा तो यहाँ पे पीपल को हटाना है, तो ऐसे हालात में वो जब ये एक्टिविटी करेगा उसको इस कर्म का फल उसको यहाँ पे नेगेटिव वाला ही मिलेगा। अब इस हालात में जब राहु खाना नंबर 11वें घर में आ गया, तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज़ ये एडवांस लेवल का बातचीत हो जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये योग और योग के मुताबिक प्रिडिक्शन, ये क्या है, ये मतलब कुछ मेहनत करने के बाद फिर जाकर के सब चीज़ गठन होता है। तो इसलिए एक स्टूडेंट लेवल पे आने पे बात जब होता है ना, तब ये सब चीज़ मज़ा आता है। एक नसीहत देना इसमें अलग चीज़ है। तो अब यहाँ पे जो राहु 11वें घर में आया, अब बृहस्पति को वो किसी ना किसी हालात से यहाँ पे नष्ट करने को कोशिश करेगा। अब क्या देखिए पर्सन में, अभी मान के चलिए उस, अब दो तरफा बात है। अब बृहस्पति मान के चलिए उस पर्सन में जो 6 और 8 और 12 से है, अब उस हालात में राहु खाना नंबर 11 से है। अब उस पर्सन के लिए दो कर्म ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एक तो वो बृहस्पति का मैंने जो पहले दफ़ा में बताया, अब दूसरा है कि राहु से जुड़ कर के जो कर्म उसके लिए अगर खराब कर दिया जाए, जैसे कि जो वाल्मीकि समाज स्वीपर, अब पर्सन अगर स्वीपर के लिए बड़ा अगर निंदनीय करने लायक अगर कुछ काम कर दे, मीन्स हम लोगों का कचरा वगैरह तो वही तो उठाते हैं, सफाई कचरा सब तो वही वाल्मीकि समाज वाले उठाते हैं। अब अगर उसको किसी के रूप से इंसल्ट करने लायक या उसको नीचा दिखाने वाला हालात पैदा कर दे, ठीक है ना, उसको औकात दिखाने की कोशिश करें, तो उस हालात में ये राहु जनित लोग से बद्दुआएं उसके नसीब में लग करके, मीन्स इनडायरेक्टली इस तरीके से लगेगा ना, आपको तो आसमान से तो राहु नहीं टपकेगा, लगेगा कहाँ से? जो राहु का एनर्जी लेकर के चलने वाला जो मेन पर्सन है, उस पर्सन के जरिए, उसके मुंह के जरिए जो शब्द निकला किसी और के लिए, तो वो उसके जरिए होकर के किसी और को जाके लगा। ठीक है, तो वो स्वीपर का बद्दुआ लेना, तब उसके लिए अब ये राहु खाना नंबर 11 ज़्यादा बोल उठेगा और बृहस्पति को नष्ट कर देगा ज़्यादा। इसमें एक खराब प्रेडिक्शन आता है, तो इसमें मैं बोल नहीं रहा हूँ इसको। तो ऐसे हालात में पर्सन को चाहिए क्या कि स्वीपरों की किसी न किसी रूप से सेवा किया जाए, उसको चाय पानी दिया जाए, उसको कभी जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ सिक्का वगैरह दिया जाए। जो सिक्का जितना वैसा नहीं कि फेंकने लायक हो, चवन्नी अठन्नी डाल करके, वैसा नहीं, जो सिक्का जैसे 10 रुपया का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का मिला करके दिया जाए, मतलब जो उसका ज़्यादा हद तक काम में आए। ठीक है,
उसको जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ चाय पानी का व्यवस्था किया जाए उसके लिए, ठीक है। यूँ नहीं कि हर जगह उसके लिए मतलब एक घिनौना तरीके से उसको देखा जाए। अगर वो इस तरीके से करता है, उसको घिनौना तरीके से ना देख करके उसको सम्मान तरीके से देख करके उसका सेवा करेगा, तो अब वहाँ पे जो खाना नंबर 11 का जो राहु है बृहस्पति को नष्ट कर रहा था, अब वो नष्ट के बजाय उसको फायदा देगा। और कुंडली में जो बृहस्पति का मैंने योग बताया 6, 8 और 12 से, अब उस पर्सन को ये दो तरफा फायदा दोनों एकदम से बेस्ट लेवल पे मिलेगा, ठीक है ना। अब इस हालात में शनि का करतूत, हमने बोला कि शनि ही इसको कर्म को तराजू में जांच करके उसको रिजल्ट देगा। तो अभी वो पर्सन अगर शराब, मांस और मीट ले ले, या शराब, मांस और मछली को, अंडा को लेते रहे, तो उसको ये जो रिजल्ट है उसको फिर से जाकर के घुमा फिरा के उसको खराब वाला फल झेलना पड़ जाएगा। तो हमने पहले क्या बोला था कि कुंडली के मुताबिक उसका जो प्रिकॉशंस है, उसके मुताबिक जो कर्म है, वो अगर उसका अगर अगेंस्ट लेके चले तब जाकर के उसको खराबी मिलेगा। तो ये है उसका कर्म का हालात ग्रह के मुताबिक, ठीक है। तो ये हो गया प्रिडिक्शन इस तरीके से। अब खाना नंबर 11वें का राहु का होना, अब इसको इस लॉ को काटने के लिए दूसरा लॉ जिसमें जारी है, जो खाना नंबर 3 और 5 से इंडिकेट दिखाया जाता है। अब वो चाहे लॉ हो, फिर भी अगर पर्सन अगर राहु खाना नंबर 11 के मुताबिक एक्टिविटी कर दे वाल्मीकि समाज के लिए, मीन्स स्वीपरों के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे फिर से भी उसको बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। अब यही पर्सन अगर भूल से भी नीलम पहन ले, गया काम सब। उसको ज़िंदगी में कोई नीले रंग का पत्थर, नीले रंग का कपड़ा कुछ भी इस्तेमाल में नहीं लाना है। नीले रंग का बेडशीट, नीले रंग का पर्दा, नीले रंग का चप्पल, उसको ये सारा चीज़ उसको अवॉइड करना है। हाथी का खिलौना घर पर नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये है लॉ, कुंडली के लॉ और उसके मुताबिक प्रिकॉशंस और उसके मुताबिक कर्म, ठीक है। उसके बाद आएगा उपाय। तो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? प्रिकॉशंस और उसके मुताबिक कर्म को इम्प्लीमेंट करना लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? ये जो होगा ये एकदम से फाउंडेशन लेवल पे काम होगा। रेमेडी जो होगा वो एक इंस्टेंट तौर पर उसमें लिपाई पुताई किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने योग के मुताबिक हमने थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा जनरल लेवल पे बातचीत किया। तो इसमें इतना जागरूक रहिए कि आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्या हो सकता है क्या। अगर आपको इसमें चैलेंज करना है तो चैलेंज लेकर के देखिए, फिर जाकर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, किसी का बर्थ टाइम पता नहीं है, मान के चलिए उसका कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता, तो एटलीस्ट पर्सन को ये एक्टिविटी करने से पहले 2 बार सोचना है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी क्या है? उसको बृहस्पति का जो हमने कर्तृत्व बताया, जिंदा जो रिलेटिव्स बताया, उससे संबंध बाय डिफ़ॉल्ट खराब नहीं होना है, और जो हमने स्वीपर वाला एक्टिविटी बोला उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट उसमें खराबी नहीं होना चाहिए। और ऐसे में ब्लाइंडली जो हमने नीले रंग के सामग्रियों से अवॉइड रहने के लिए बोला, उसको किसी भी रूप से लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोला, तो उस हालात में भी ये चाहे भले बेशक उसको अच्छा ही क्यों ना बैठ जाए, तो उसको ये अवॉइड करके रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम होगा। तो आप सब सुनते रहिए वापिस एस्ट्रो साइंस को, ठीक है।